Hello, Assalamu alaikum. Good morning, one and all, my dear students. In connection with our free online classes related to CTET and other teacher eligibility test in India, I welcome all the students. मैं सभी students का खैर मकदम करता हूँ और गुज़िश्ता क्लास में ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसका हम एक्सप्लेनेशन किए थे, उसका डिस्कस किए थे हम। और ये क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है देखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि गुज़िश्ता क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक फर्द में आने वाली जिस्मानी तब्दीली है। इट इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस इन ए पर्सन, वेयर एज डेवलपमेंट not only physical changes but it includes some other changes like mental changes, emotional changes, linguistic and psychological changes, which you cannot observe directly. You can observe with keen observation, but whereas growth you can observe directly. You can measure it in kilograms and inches and meters. ग्रोथ बालिदगी को हम रास्त तौर पर उसका मुशाहिदा कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी पैमाइश भी कर सकते हैं, किलोग्राम में किसी का वजन या किसी की लंबाई, ऊंचाई इंच या मीटर में। और जबकि बात जब नशोनुमा जो है, नशोनुमा का हम रास्त तौर पर मुशाहिदा तो नहीं कर सकते, मगर बास आले साइकोलॉजिकल टूल्स जो होते उनके जरिए, थोड़े हमारे क्वेश्चनर्स के जरिए एक कीन ऑब्जर्वेशन यानी गहरा मुतालिया अगर उनका करेंगे हम, तो बच्चों की एक फर्द की फितरत से हम वाकिफ हो सकते हैं, उसकी शख्सियत से वाकिफ हो सकते हैं, उसके जज्बात से हम वाकिफ हो सकते हैं। रास्त तौर पर पहचानना तो मुश्किल है, वो क्या सोच रहा, उसके आंखों को देख के, उसके चेहरे को देख के हम बता नहीं सकते। तो ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ते हुए आज हमारी नई टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। उससे पहले मैं एक छोटी सी एक आपको इतला देते चलो। थोड़े स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर डेट पोस्टपोन हो गई, थोड़े स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर अभी डेट नहीं आई ना। डेट आने दो, मत आने दो। अच्छा स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट की खासियत क्या होती, बेहतर स्टूडेंट की, मुश्किलात में भी वो अच्छे हल को ढूंढ लेता है, मुश्किलात में भी वो अच्छे रास्ते को ढूंढ लेता है। दिस इज द सक्सेस ऑफ मंत्रा, दिस इज द मंत्रा ऑफ सक्सेस। कामयाबी का एक राज है मुश्किलात में भी हल ढूंढना और मुश्किलात में भी कुछ अपना खुद का फायदा देखना, नफा देखना उसमें। ठीक है, पोस्टपोन हुआ भी तो नो प्रॉब्लम, हमको टाइम मिला बोल के पॉजिटिव वे में सोचिए। ज्यादा जब टाइम मिला तो ज्यादा पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना फायदा आपको। गुज़िश्ता मेरी मेमोरी टेक्निक्स की क्लास में मैं आपको समझाया था, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। आप जितना दोहराएंगे, जितना याद करेंगे, जितना बाज़ाफ़रीनी करेंगे, जितना याद करेंगे, उतना आपको अच्छा से अच्छा याद होता, मेमोराइज हो जाता कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आंसर टिक कर सकते। कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं रहता एग्जाम में, आपको आंसर टिक करते रहो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, 4 सवाल, एक सवाल के जब 4 जवाबात रहेंगे, 4 जवाबात भी आपको ये बोलेंगे मुझे टिक कर, मुझे टिक कर, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ए बोलता, बी सी डी सब बोलेंगे, सब मैं सही हूँ, मुझे टिक करो, मुझे टिक करो बोल के आपको कंफ्यूज करेंगे। एक किस्म का आपको बोरानी पैदा हो जाती। तो आप जितना ज्यादा सुनेंगे वीडियोस, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, तो कॉन्फिडेंटली आप क्या कर सकते बोले तो एग्जाम में आप सही आंसर को टिक कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं, मैं ये भी बताता चलूं, मुझे नेबरिंग स्टेट्स तेलंगाना के अलावा हमारे दीगर अतराफ और अतनाफ के जो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, वहां से भी मुझे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपकी क्लासेस से फायदा हो रहा। क्योंकि अक्सर कॉलेजों में लेक्चरर्स नहीं है, अक्सर कॉलेजों में पढ़ाने वाले, बोलने वाले सही नहीं है, खासतौर पर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को और थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी। ऑनलाइन में बहुत सारे आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाते हैं, मगर आप देखिए वो वीडियो में और मेरी वीडियो में मैं इत्मीनान से टॉपिक वाइज डिटेल में आपको समझा लेते हुए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के थोड़े क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो लिहाजा आप इस क्लासेस से फायदा उठाइए और आपकी सुस्ती काहली को छोड़ दीजिए। एग्जाम कभी भी रहने दो, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, कभी भी रहने दो, आपको एग्जाम लिखना ही लिखना है, क्वालिफाई होना ही होना है और आपको प्रैक्टिस करके मास्टर बनना ही बनना है। फ्यूचर में आपको एक अच्छा टीचर भी बनना है। सो आप अपना फेथ और अपना कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिए, इरादे को बुलंद रखिए, अज़्म करिए कि आपको आगे सक्सेस होना ही।
पोस्टपोन होने दो, पोस्टपोन ना होने दो, एग्जाम अब नहीं तो कभी भी रहने दो, आपको पढ़ना है, प्रिपेयर होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो टॉपिक है, डीएलएड के पेपर 1 में यूनिट 2 में डेवलपमेंट से मुताल्लिक इसका बहुत बड़ा डिस्कशन है, और बीएड में भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक है। तो अक्सर होता क्या, वहां पर कोई पढ़ाते नहीं और पढ़ाने वाले होते नहीं, वहां पर टेक्स्ट बुक्स होते नहीं, और बच्चे अगर आए भी तो क्लासेस अटेंड नहीं करते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते। यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे ऑनलाइन क्लासेस का, आप लोग सुनिए, सुन के इसको समझिए, नोट्स नोट कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ये, ताकि मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनका फायदा हो दूसरों का। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ के लोकल के स्टूडेंट्स से ज्यादा बाहर के स्टूडेंट्स इसका फायदा बहुत उठा रहे हैं, और डीएलएड बीएड के स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। हो सका तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और दूसरे नए स्टूडेंट को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। तो आगे बढ़ते चलेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में। ये टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थोड़े सवालात पर नजर डालता हूं। तो यहाँ पर पहला सवाल देखिए, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल के आपको पहला क्वेश्चन पूछा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना, आपको गलत स्टेटमेंट क्या है उस पर टिक करना है आपको एग्जाम में, यानी 4 में से 3 सही देगा, 1 गलत देगा। तो अभी जो स्टेटमेंट्स है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड, थोड़े प्रिंसिपल के थोड़े ये स्टेटमेंट्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट कौन सा पहचानना आपको। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी सही है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल प्रोसेस, ये भी सही है। और डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल, ये गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 हो गया आंसर। अब फिलहाल आपको मैं अगर समझाता चलूं, ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, आगे जब मैं डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इसी तरह क्वेश्चन 2 में देखिए, ए पर्सन लर्न्स ए लैंग्वेज, ए न्यू लैंग्वेज एट द एज ऑफ 50, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट शोस। एक आदमी 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में एक नई लैंग्वेज, नई जबान सीखता है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में कौन सा ये प्रिंसिपल है बल्कि पूछ रहा हूं। 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, जिंदगी भर वो एक नई जबान सीखते जा रहा है, डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रहा है उसका। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, मतलब डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ आंसर है। तो इस तरह से अगर आप, मैं ये मेरे क्लास में आपको प्रिंसिपल सारे जब समझाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते आंसर टिक करने की एक आदत हो जाएगी, और कॉन्फिडेंटली आप आंसर टिक कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट इंप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ। सेफेलोकॉर्डल बल्कि एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका ताल्लुक किससे है बल्कि पूछा, सेफेलोकॉर्डल का ताल्लुक किससे है बल्कि पूछा। तो यहाँ पर आंसर, डेवलपमेंट फॉलोज इन ऑर्डरली सीक्वेंस। सेफेलोकॉर्डल जो प्रिंसिपल है उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। सेफेलो का मतलब सिर का है। सेफेलोकॉर्डल मतलब सर से लेकर पैर तक जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सरता पैर नशोनुमा बोलते हैं, हेड टू टो, दैट इज वन काइंड ऑफ प्रिंसिपल। तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 3, डेवलपमेंट फॉलोज इन ऑर्डरली सीक्वेंस, यानी सर से, उसके बाद आर्म्स, उसके बाद सीधा सीधा धीरे धीरे लेग्स तक जाएगा डेवलपमेंट आपका, बल्कि एक टॉपिक है हमको, मैं नेक्स्ट समझाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा, when a young baby want to pick a pencil, he uses the entire hand and picks it up using all the fingers, but at a later stages he uses only thumbs and fingers. What does it mean? एक बच्चा एक पेंसिल को उठाने के लिए अपने सारे जिस्म को या सारे हाथ को इस्तेमाल करके पेंसिल उठाता है जब छोटा रहता है। धीरे धीरे मरहलों में जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या करता है बोले तो हाथ इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ अपने 2-3 उंगलियां का इस्तेमाल करके पेंसिल को उठा ले सकता है। इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल बोलते हैं इसको। फाइन मोटर स्किल बोलते हैं आप उंगलियों के जरिए जो कर सकते हैं, जिस्म का ज्यादा आज़ा को इस्तेमाल ना करते हुए, टोटल बॉडी को इस्तेमाल ना करते हुए, मेजर ऑर्गन्स को इस्तेमाल ना करते हुए, सिंपल 2-3 उंगलियां का इस्तेमाल करके आप कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उसको फाइन मोटर स्किल बोलता है एक्चुअली। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा, एक बच्चा पेंसिल उठाने के लिए पहले हाथ का इस्तेमाल करता था, बाद में उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है बड़ा होने के बाद। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में इसका ताल्लुक क्या है बल्कि पूछ रहा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल पूरे जिस्म को इस्तेमाल करता था कोई चीज के रद्द बदल में या किसी चीज के रेस्पॉन्स में,
जनरल टोटल बॉडी को यूज करता था या हाथ को यूज करता था। अब क्या कर रहा है, सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक यूज कर रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक। नशोनुमा का जो बढ़ोतरी है, नशोनुमा जो ऐसा बढ़ता है, नशोनुमा ऐसा पेश आता है इंसान की जिंदगी में, आम से खास की तरफ रुजू होता है, आम से खास की तरफ रवा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मैं डिटेल में फिर एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर क्वेश्चन 5 देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ इन्फेंसी, शुरू के 3 साल के जो नवमूलूद के जो बच्चे के यानी शीर ख्वारगी के जो उसके 3 साल होते, द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज रैपिड। बच्चे का जो बालिगी या ग्रोथ या नशोनुमा का जो सतह है, रेट है, वो तेजी से होता है। देन द रेट ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन। बाद में फिर क्या होता है, ग्रोथ उसका स्लो होते रहता 3 साल के बाद बच्चे का। आप देखिए पैदा से बच्चा जल्दी बड़े होते 3 साल तक, फिर 3 साल से लेके फिर 5-6 साल तक, यानी 3 साल से लेके फिर फर्स्ट क्लास को गए तक उनका जो ग्रोथ होता, बालिदगी जो होती, जिस्मानी जो तब्दीली होती, थोड़ा स्लो हो जाती, धीमी हो जाती, विच इज अगेन एक्सेलरेटेड एट द एडोलेसेंट स्टेज। फिर जब उन्फान शबाब में आते, जब 10th में इंटर में जब बच्चे आते, अचानक लंबे हो जाते, बड़े होते, अरे बाप से बड़ा होगा, देखो मेरी हाइट कितनी बढ़ गई बच्चे की। एडोलेसेंट स्टेज में फिर क्या होता, एक्सेलरेट हो जाता, बढ़ जाता है, तेजी से उसका क्या होता बोलते, ग्रोथ तेजी से पेश आता। तो ये एप्लीकेशन जो आपको दिया है यहाँ पर, ये कौन सा डेवलपमेंट प्रिंसिपल से इसका ताल्लुक है बल्कि पूछ रहा। तो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा, डेवलपमेंट फॉलोस एन ऑर्डरली सीक्वेंस। डेवलपमेंट जो है एक ऑर्डर में चलता, बल्कि इसका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। देन क्वेश्चन 6, each child has his own rate of physical, mental, emotional and social development। हर बच्चे का एक अपना अपना इंफरादी तौर पर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, जिस्मानी नशोनुमा, जहनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और समाजी नशोनुमा होता है, हर एक अलग अलग होता है। इसका ताल्लुक कौन से प्रिंसिपल से है बल्कि पूछ रहा। बहुत सिंपल है, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, यानी नशोनुमा जो होता है हर एक का अपना अपना इंफरादी तौर पर नशोनुमा पेश आता, उसके डिफरेंट बैकग्राउंड्स की बुनियाद पे, हेरिडिटी की बुनियाद पे और माहौल एनवायरनमेंट की बुनियाद पे बच्चे का जो नशोनुमा होता इंफरादी तौर पर पेश आता, ये उसूल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, यानी हर एक का नशोनुमा पेश आने का जो सतह है या उसका रेट है, वो हर एक का अलग अलग होता। विरासत और माहौल की बुनियाद पर, उसके बैकग्राउंड की बुनियाद पर, बच्चे के परवरिश की बुनियाद पर, वो जो ग़िज़ा लेता है, खाता रहता है, सारी चीज़ों की मुनस्सिर बुनियाद पर उसका क्या होता है बोलते, बच्चे का नशोनुमा पेश आता है। तो हर एक का अलग अलग नशोनुमा होता, तो हम यहाँ पर इंफरादी तौर पर बोल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 4, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। इट इज नॉट सेम फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स, बट इट इज इंडिविजुअल। हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग पेश आता, फिजिकल अलग, मेंटल अलग, इमोशनल अलग, सोशल अलग। तो इस तरह से आपको सवाल पूछे जाएंगे सीटेट में या टेट में, तो आपको आंसर टिक करना है। तो आपको सही आंसर टिक करना है तो आप क्लास अच्छा सुनिए, कॉन्सेंट्रेट होकर, नोटबुक साथ में रखिए, पेन साथ में रखिए, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए, फेयर करके रख लीजिए और उस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारी टॉपिक है। प्रिंसिपल के माने क्या है? प्रिंसिपल मीन्स ए जनरल लॉ विच इज यूजफुल फॉर न्यूमरस स्पेशल एप्लीकेशंस अक्रॉस ए वाइड फील्ड। होता है क्या है, कोई कॉन्सेप्ट को लेके, एक मौजू को लेके साइंसदान क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का रिसर्च करने के बाद चंद आम उसूलों को मुतयन कर देते हैं, जनरल लॉस बना देते हैं कि भाई हाँ ये कॉमन है, ये ऐसा होता है, कंपलसरी ऐसा होता है। प्रिंसिपल का मतलब एक उसूल है, एक मुनज़्ज़म शुदा, कायम शुदा एक रूल है। तो हम ट्रायल एंड एरर में देखते, थॉरनडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी में भी देखते, उन्होंने 3 उसूलों को पेश किया। इसी तरह मुख्तलिफ मौजू से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे पास जिंदगी में चंद उसूल होते हैं, उस उसूल के मुताबिक ही हमको एक्ट करना पड़ता है। अब जिंदगी में भी हमारे चंद रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना होता है। आपका रवैया, आपका किरदार प्रिंसिपल के मुताबिक आपको गुजारना होता है। तो नशोनुमा भी जो होता, नशोनुमा भी जो पेश आता इंसानी या हैवानी जिंदगी में, उसके चंद उसूल है। कंपलसरी ऐसी छोना वैसी छोना बल्कि नहीं, डिफरेंट उसूल है, डिफरेंट उसके क्या है प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक जनरल लॉ है, एक आम तौर पर मुख्तलिफ रिसर्च में, मुख्तलिफ
साइंसदानों की जानिब से कबूल शुदा आम उसूल है, विच इज यूजफुल फॉर न्यूमरस स्पेशल एप्लीकेशंस, जिनका इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों में उसको इस्तेमाल किया जाता, मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ औकात में उसको इस्तेमाल किया जाता। तो प्रिंसिपल तो आप समझ गए, प्रिंसिपल यानी उसूल है, जनरल लॉ है जो सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल हमारे पास देखते हैं कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नशोनुमा जो होता है एक मुस्तकिल अमल यानी मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। आपको इससे पहले भी मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस समझाते वक्त आपको बोला था, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ग्रोथ इज ए लिमिटेड प्रोसेस। ग्रोथ एक जगह आके रुक जाता है, डेवलपमेंट नशोनुमा जो है वो जिंदगी भर चलते रहता। सो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस व्हाइल ग्रोथ स्टॉप्स एट अ पर्टिकुलर एज। डेवलपमेंट बिगिंस इन द womb ऑफ द मदर एंड कंटिन्यूज टिल द डेथ। आपका नशोनुमा कब शुरू होता? आप जब माँ की रहम में रहते, जब आपके माँ के पेट में रहते, जब आप जाइगोट से आपका डेवलपमेंट चालू हो जाता। जब मेल स्पर्म और फीमेल एक्स जब फर्टाइल हो जाते, जब जाइगोट फॉर्म होता, जब से आपका नशोनुमा शुरू हो जाता। यानी माँ के रहम से लेकर आपकी आखिरी सांस तक, फ्रॉम द बर्थ टू योर टिल डेथ, आपका ये नशोनुमा कंटिन्यूअस जारी रहता। इसकी मिसाल क्या है? आप कुछ ना कुछ नई चीज सीखते रहते, आपके बर्ताव में कुछ ना कुछ तब्दीली, मुस्तकिल तब्दीली आते रहती है आपकी जिंदगी में। मिसाल के तौर पर आप एक नई जबान सीखे, ये आपका नशोनुमा है। मिसाल के तौर पर आप कार ड्राइविंग सीखे, एक आपके रवैये में तब्दीली है। एक जबान सीखे, कुछ लिखना सीखे, कुछ पढ़ना सीखे, पानी में तालाब में तैरना सीखे, कोई डिश बनाना सीखे, कोई लैंग्वेज सीखे, कोई कॉन्सेप्ट सीखे, कोई साइकोलॉजी में कोई नया कॉन्सेप्ट सीखे, कोई एक नया सब्जेक्ट सीखे। ये सारे तब्दीलियां जो है जिंदगी में आपके जिंदगी भर जारी रहने वाला अमल नहीं है। इसीलिए पहला उसूल क्या है, पहला और अहम उसूल क्या है? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी उर्दू में क्या बोल रहे हैं आप? नशोनुमा एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, एक मुस्तकिल अमल है, कभी नहीं रुकने वाला अमल है। आप नई जबान सीखते रहते, कुछ ना कुछ जिंदगी में सीखते रहते, तो नशोनुमा आपका जारी रहता। और नशोनुमा आपका समाजी नशोनुमा हो सकता, लिसानी नशोनुमा हो सकता, दीगर कौन सा भी नशोनुमा हो सकता। इट कंटिन्यूस टिल योर डेथ। ये क्लियर होगा? सेकंड प्रिंसिपल है डेवलपमेंट फॉलोस एन ऑर्डरली सीक्वेंस। नशोनुमा जो है एक मुनज़्ज़म तरतीब की पैरवी करता है, एक ऑर्डर में जाता है। ऑल ऑफ ए सडन पैदा होते बच्चा नहीं चलता, ऑल ऑफ ए सडन बच्चा पैदा होते बात नहीं करता। स्लोली एक ऑर्डर में, एक मुनज़्ज़म तरतीब की पैरवी करते हुए नशोनुमा आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फॉलोस ए नॉन सीक्वेंस। इट इज वेल नोन दैट ए चाइल्ड सिट्स बिफोर ही स्टैंड्स। ठहरने से पहले बच्चा बैठता, स्टैंड्स बिफोर ही कैन वॉक, चलने से पहले बच्चा ठहरता, वॉक बिफोर ही कैन रन, भागने से पहले बच्चा ठहरना सीखता। तो इस तरह बच्चा पैदा होते नहीं भागता, बच्चा पैदा होते बात नहीं करता। तो एक ऑर्डरली सीक्वेंस, एक मुनज़्ज़म तरतीब की पैरवी करता है। मिसाल के तौर पे देखिए, चाइल्ड कैन ड्रॉ सर्किल फर्स्ट देन स्क्वायर्स। बच्चे क्या करते हैं? तो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं उतरते, स्क्वायर में रुकना पड़ता आपको, लकीर मार के फिर नीचे आना पड़ता। बट सर्किल में गोल फिराते रहते फिर बच्चे, सर्किल उतारने आता उनको, नॉन स्टॉप सर्किल मार सकते। सर्किल सीखे 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 बाद में क्या करते हैं लोग? स्क्वायर भी सीखते। सॉलिटरी प्ले लीड्स टू पैरेलल प्ले। पहले तन्हा खेल खेलते बच्चे, बाद में क्या करते? धीरे 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 दूसरों के साथ खेलना सीखते। पैरेलल प्ले लीड्स टू एसोसिएटिव प्ले। पैरेलल प्ले यानी आप किसी के साथ जोड़ियों में खेलते, बाजू बड़ा भाई गाड़ी चला रहा, बोल के, तीनों भी छोटी बहन बाजू बैठ के मैं भी चला रही हूँ गाड़ी, बोल के चला। ये पैरेलल प्ले, बाजू वाले को देखते हुए ये भी उनकी नकल करते। पैरेलल प्ले मीन्स फॉलोइंग सम एल्डरली ब्रदर और सिस्टर एंड यंगर वन इज फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा भाई गाड़ी चला रहा तो बाजू छोटे भाई या छोटी बहन बैठ के वो भी गाड़ी की कॉपी करते हुए चलाते। पैरेलल प्ले बोलते, दोनों एक साथ खेलते, पैरेलल बोलते हैं उसको। एसोसिएटिव प्ले मीन्स एक कॉन्सेप्ट को एसोसिएट करके खेलते हैं। मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ बल्कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इंजेक्शन दे रहा हूँ बल्कि एसोसिएट करते हुए कोई कॉन्सेप्ट को एसोसिएट करके खेलते बच्चे गेम, उसको एसोसिएटिव प्ले बोलते हैं। मैं कुक हूँ, मैं खाना बना रही हूँ बल्कि बच्चे खाना बनाती खेलते वक्त लोग। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, सिट डाउन शट अप बोल के बच्चे खेलते रहे। एसोसिएटिव प्ले बोलते बच्चे क्या करते हैं? वो चीज को तो दूसरी चीज से मरबूत करके खेलते, एक कॉन्सेप्ट। सो तन्हा खेल खेलते खेलते 18 महीने तक, 18 महीने के बाद जो 18 महीने का जो वक्फा होता,
2 साल से पहले का जो वक्फा होता, बच्चे क्या करते, तना खेल, पूरे खिलौनों को जमा करके अकेले खेलते, बाद में फिर पैरेलल प्ले खेलते, जोड़ियों के साथ खेलते, बाद में फिर एसोसिएटिव प्ले, कोई सोच के, कोई कॉन्सेप्ट को सोच के किसी के साथ हम ऐसे है वैसे है बोल के खेलते, एसोसिएटिव प्ले बोलते। फिर बाद में क्या करते, कोऑपरेटिव प्लेस खेलते हैं, इमदादी खेल खेलते, मैं तुमको बर्तन देती हूँ, तुम मेरे को गिरदा दो, बेलन दो, हम खाना बनाएंगे, दावत करेंगे, वलीमा करेंगे, पूरे चीजों को बच्चे जमा करके, कोई पत्ते लाता, कोई पानी लाता, कोई सिलेंडर लाता, दावत करते, शादी हो रही मतलब गुड़ा गुड़ी की, वो कोऑपरेटिव प्ले, सब मिलके खेलते, वहां पर सोशल डेवलपमेंट होता बच्चे का, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमको ये देखना है, डेवलपमेंट फॉलोस इन ऑर्डरली सीक्वेंस। पहले बच्चा तनहा खेल खेलता, बाद में पैरेलल प्ले खेलता, पैरेलल प्ले के बाद एसोसिएटिव प्ले खेलता, उसके बाद फिर कोऑपरेटिव प्ले खेलना शुरू करता मजमुए के साथ। तो इस तरह से डेवलपमेंट फॉलोस इन ऑर्डरली सीक्वेंस, एक मुनज़्ज़म तरतीब को फॉलो करते हुए, पैरवी करते हुए नशोनुमा आगे बढ़ता है इंसान। आगे बढ़ते हुए तीसरा देखेंगे, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नशोनुमा जो होता है आम से खास की तरफ जानिब बढ़ता है, आम से खास की तरफ। There are diffused body movements in the beginning of the development and more specific movements at a later stage. आप देखिए जब शुरू में बच्चे कुछ भी चीज लगी, भूख लगी भी तो रोते, नींद आ रही भी तो रोते, जरूरत से फारिग हुए भी तो रो लेते, उनको कुछ खुशी हुई भी तो रोते, गम हुए भी तो रोते, कुछ दर्द हुआ भी तो रोते, हर चीज को रोना ही कॉमन, एक जनरलाइज कर लेते। रोए तो जिनकी अम्मी नजीक आके क्या हुआ बोल के पूछते, जनरलाइज। जब बच्चे बड़े होते धीरे धीरे, प्यास लगी तो रोते ना, ता ता बोलते, भूख लगी तो कुछ माँ माँ बोलते, भूख लग रही बोल के बोलते, इशारा करते, बोलना शुरू करते, स्पेसिफाइड कर देते, हर चीज को रोते नहीं, मम्मी बोलना शुरू करते, माँ बोल के शुरू करते, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक, कुछ वो लोग सिंबॉलिकली वो लोग क्या करते बोलते, आम जो उनका रवैया था उससे खास की तरफ रागिब होते। मिसाल के तौर पे अगर हमको कोई बच्चे को कोई पेंसिल उठाना है तो देखिए छोटे बच्चे जो होते पूरा जिस्म को झुका के, पूरा हाथ का इस्तेमाल, 2 हाथों का इस्तेमाल करके पेंसिल को उठाते। जब बड़े हो जाने के बाद देखिए वो लोग पूरा जिस्म भी नहीं झुकाते, पूरा हाथ भी नहीं इस्तेमाल करते, खाली 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके पेंसिल को उठाते। तो नशोनुमा जो है आम यानी पूरी टोटालिटी की तरफ से, टोटालिटी से होते हुए, जनरल से होते हुए स्पेसिफिक की तरफ यानी खास की तरफ रागिब होता है। पहले हर बात के लिए जनरलाइज्ड क्या कॉन्सेप्ट था, बच्चे के लिए रोता हर चीज के लिए। बाद में जैसे जैसे बड़ा होते रहता तो बच्चा समझ जाता कि हर चीज के लिए रोना नहीं है, पानी के लिए कुछ और आवाज देना है, भूख के लिए कुछ और आवाज देना है, स्पेसिफाई कर लेता यानी मखसूस कुछ इशारे कर लेता बच्चा। तो आम से खास की तरफ ये नशोनुमा जो है बढ़ता रहता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। नशोनुमा जो है वो एकसा नहीं होता, नशोनुमा एकसा नहीं होता, हर एक के पास अलग अलग नशोनुमा एकसा नहीं होता। दो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। नशोनुमा जो हालांकि ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, फिर भी द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। हर बच्चे में एकसा नहीं होता, हर बच्चे में जो उसकी सतह होती नशोनुमा की, जो सतह होती हर एक के पास मुख्तलिफ होती, हर एक के पास, हर बच्चे के पास अलग अलग होती, और वो भी अलग अलग मरहलों में, इन वेरियस स्टेजेस। इट वेरीज इन वेरियस स्टेजेस। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ इन्फेंसी, शुरू के 3 साल में बच्चों का जो ग्रोथ होता, बालिदगी होता, बहुत वेरी फास्ट होता और बहुत जल्दी बढ़ेगा। 3 साल से लेकर फिर देखिए आप, जब वो लोग 8th 9th तक जब आते, स्लो डेवलपमेंट होता, स्लो ग्रोथ होता उनका। जब सडनली फिर 10th इंटर में जब आते, 10th और इंटर में जब आते, एकदम वेरी फास्ट हुआ था। एडोलेसेंट स्टेज में बहुत वेरी एक्सेलरेटेड, वेरी फास्ट हुआ था, बहुत तेजी से उनका नशोनुमा, उनका बालिदगी जो पेश आता। तो यहाँ पर उसूल क्या है नशोनुमा का, कि ये एकसा नहीं होता, यानी बच्चा पैदा होते बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे एक 3 साल की उम्र तक वो तेजी से आता, फिर 3 साल के बाद जो है उसका नशोनुमा यानी बालिदगी जो है, ग्रोथ है उसका, जो उसकी जिस्मानी जो बढ़ोती है, तो 3 साल के बाद थोड़ी धीमी हो जाती, धीरे धीरे धीरे। फिर बाद में जब 8th या 9th 13 या 14 साल का जब हो जाते बच्चे, बाद बच्चे 7th में ही बहुत तेजी से यानी एडोलेसेंट हो जाते, डिपेंड अपॉन हार्मोन्स चेंजेस इन द बॉडी। तो बाद लोग 7th 6th में भी बाद स्टूडेंट्स को हम देखते सडनली चेंजेस आए थे। तो यहाँ पर हम अक्स ये कर सकते हैं कि नशोनुमा जो है वो एक साथ नहीं पेश आता, हर इंसान हर एक में अलग अलग रेट में ये पेश आता। So it can be concluded that development is not uniform. In beginning of the 3 years of the infancy, the rate of the development is very high, and slowly the rate of the growth slows down till the adolescent. In suddenly, all of a sudden, after puberty,
in adolescent stage, we can see the high and rapid accelerated growth in a child. देन आगे बढ़ते हम ये देखेंगे पांचवा उसूल, डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। इंडिविजुअल प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या है, इंफरादी अमल है। ये नशोनुमा है, हर एक का अलग अलग होता है, इंफरादी अमल। ऑल इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इन देयर ओन वे, हर एक का नशोनुमा पाने का, फरोग पाने का, डेवलप होने का तरीका अलग अलग होता। ईच चाइल्ड हैज हिज ओन रेट ऑफ फिजिकल, हर एक का जो रेट होता, तेजी जो होती, रफ्तार जो होती नशोनुमा की, वो हर एक के पास अलग अलग होती। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट जो होते, जिस्मानी फरोग या जहनी फरोग या जज्बाती फरोग या समाजी फरोग जो होते, हर एक का अलग अलग होता। मिसाल के तौर पे 10 साल के एक 4-5 बच्चों को एक जगह ठहरा करके देखिए, एक बच्चा लंबा रहता, एक बच्चा गिड्ढा रहता, एक बच्चा मोटा रहता, एक बच्चा होशियार जहीन रहता, एक बच्चा डिफरेंट, हर एक का हाइट, वेट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर एक का अलग अलग दिखता आपको। क्यों? कि डेवलप एक उसूल ही है। क्या उसूल है? नशोनुमा जो है वो इंफरादी अमल, हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल प्रोसेस है। जरूरी नहीं है 10 साल के सभी बच्चे एक सा हों, 10 साल के सभी बच्चे का आईक्यू सेम हो, 10 साल के सभी बच्चों की हाइट सेम हो, 10 साल के सभी बच्चों की लैंग्वेज सेम हो, 10 साल के सभी बच्चों का हाइट सेम हो और वेट सेम हो, सोशल डेवलपमेंट सेम क्यों नहीं रहता बोले तो इंडिविजुअल प्रोसेस है एंड देयर एग्जिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंफरादी इख्तिलाफात जो होते हैं वहां पाए जाते बच्चों। आप एक सवाल पूछिए एग्जाम में, क्लासरूम में एक सवाल पूछिए किसी को, आपके स्टेट का, आपके रियासत के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है पूछिए, और बच्चों को ये बोलिए जिसको आंसर मालूम है उनको हाथ उठाने के लिए बोलिए। क्लास में पूरे बच्चे हाथ नहीं उठाते, 2-3 बच्चे या 4 बच्चे, आधे क्लास के बच्चे हाथ उठाते, बाज लोग हाथ उठाते, बाज लोग हाथ नहीं उठाते। सब लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? हर एक का इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट अलग अलग है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंफरादी इख्तिलाफ होते बल्कि बच्चों का क्या है बोलते, हर एक का जवाब अलग अलग होता, हर बच्चा हाथ नहीं उठाता। आप पूछिए कोई एक चॉकलेट ला के पूछिए चॉकलेट कितनों को पसंद है, हाथ उठाइए बोलते, बाज बच्चे हाथ उठाते, बाज बच्चे हाथ नहीं उठाते। दूध कौन कौन पीते, हाथ उठाओ बोलते, बाज बच्चे हाथ उठाते, बाज बच्चे हाथ नहीं उठाते। हर एक का टेस्ट, हर एक का इमोशनल बैलेंस अलग अलग होता। तो यहाँ पर डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस, ये इंफरादी अमल है। किसकी बेस पे बोलते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पे। आगे बढ़ते हुए 6th प्रिंसिपल को हम देखते हैं, डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस। नशोनुमा है, नशोनुमा जो है वो एक मजमूई अमल है, अलग नहीं है। इंफरादी तौर पर एक एक फर्द के हिसाब से अलग है, मगर यहाँ पर मजमूई तौर पे पेश आता नशोनुमा। डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस, चेंजेस डू नॉट कम ऑल ऑफ ए सडन। तब्दीलियां जो है वो अचानक पेश नहीं आते बच्चे की जिंदगी में, बच्चे के फरोग में, बच्चे के नशों में। ईच चेंजेस कल्मिनेट ऑफ हिज प्रीवियस ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस। हर तब्दीली जो होती, हर नशोनुमा या कुछ फरोग या तब्दीली जो होती, वो गुज़िश्ता तब्दीली की बुनियाद पे, गुज़िश्ता बालिदगी की बुनियाद पे, गुज़िश्ता तजुर्बे की बुनियाद पे वो आगे की तब्दीली फरोग पाती। इसीलिए नशोनुमा क्या होता है, मजमूई अमल है। मिसाल के तौर पे स्पीच डज नॉट कम ओवरनाइट। बच्चा बात करना पैदा होते एक रात में, एक दिन में नहीं सीखता, एक महीने में नहीं सीखता। इट ग्रेजुअली डेवलप्स फ्रॉम द क्राइस। शुरू में पहले रोता बच्चा, धीरे धीरे हल्लू हल्लू क्या होता बच्चा, बच्चे का जो नशोनुमा है या लिसानी नशोनुमा है वो फरोग पाता। पहले क्राइस एंड अदर साउंड्स, पहले रोता, बाद में फिर धीरे धीरे साउंड्स निकालता। कैसे आवाजें निकालता होता है, जैसे बाबलिंग। बाबलिंग का मतलब हमारे पास हूं हूं बोल के आवाज निकालते बच्चे, हूं 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 बोल के आवाज निकालते। उसके बाद फिर मेड बाय द बेबी एट बर्थ, तो पहले रोते, उसके बाद हूं हूं की आवाज करते, उसके बाद धीरे धीरे कुछ और आवाजों में तब्दीली आते 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 वो लोग बात करना शुरू करते। सबसे पहले नाउन बोलते जिंदगी में बच्चे, नोम चॉम्स्की के मुताबिक। और सबसे पहला बच्चा अपनी जिंदगी में अगर कुछ बोलता है तो नाउन वो पहला है माँ है या अम्मी है या अम्मा है। तो इस तरह से बच्चे ग्रेजुअली अपनी स्पीच को डेवलप करते। तो यहाँ पर उसूल क्या बन गया बोलते, नशोनुमा एक जो है वो मजमूई अमल है। मजमूई अमल कब होता बोलते, धीरे धीरे गुज़िश्ता तजुर्बात की बुनियाद पे वो एक क्या होता, मतलब क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता। बाद में आज आप जो बात कर रहे हैं, पैदा होते अचानक ऐसी बात नहीं करते थे आप। पहले आप कुछ रोए, उसके बाद कुछ आवाजें निकाले, उसके बाद बैबलिंग करे। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास चेंजेस आने के बाद, तब्दीली आने के बाद आज आप एक बात करने के लायक हो गए।
ये कौन सा उसूल है नशोनुमा का? बोलते डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस। नशोनुमा जो है वो एक मजमूई अमल है। आगे बढ़ते हुए सेवंथ प्रिंसिपल देखेंगे हम, सातवां उसूल देखेंगे, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। नशोनुमा जो है बाहम वाबिस्ता है, एक दूसरे से वाबिस्ता, एक दूसरे इंटर रिलेटेड है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। नशोनुमा हमारे पास मुख्तलिफ है, जैसा कि हम बता रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, सेक्सुअल डेवलपमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स है। तो एक डेवलपमेंट, एक नशोनुमा का ताल्लुक फिर दूसरे नशोनुमा से उसका क्या है, ताल्लुक है, उसका वाबिस्ता है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे मुनस्सिर है। मिसाल के तौर पे देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस मेंटल डेवलपमेंट। आपका जो जिस्मानी नशोनुमा है उसका असर आपके जहनी नशोनुमा पे होता है। अरिस्टोटल के मुताबिक ए साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी। एक अच्छा दिमाग एक अच्छे जिस्म में होता है, एक ज़हीन दिमाग एक तंदुरुस्त जिस्म में होता है, तंदुरुस्त इंसान में होता है। बोले यानी जो सेहतमंद होता है, जो हेल्थी आदमी होता है, उसका जहन भी अच्छा रहता है। बोले सर का इसका मतलब। तो यहाँ पर देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस मेंटल डेवलपमेंट। आपके जिस्मानी नशोनुमा, आपकी सेहत जो है उसका असर आपके जहनी नशोनुमा पे होता है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, काम अच्छा कर सकते हो, बल्कि मैं उनको मिसाल दिया ऑफिस में, तो वो बता रहे थे जहनी सुकून भी होना ना सर, बल्कि बता रहे थे वो। तो जहनी सुकून कब मिलता? बोलता आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होना, आपका एनवायरमेंट अच्छा होना। तो फिजिकल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस मेंटल डेवलपमेंट। आपका जिस्मानी नशोनुमा जाहिर सी बात है आपके जहनी नशोनुमा पर असर करता है, और जहनी नशोनुमा आपके जज्बाती नशोनुमा पर असर करता है। मेंटल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस इमोशनल डेवलपमेंट। देन इमोशनल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस योर मोरल डेवलपमेंट। आपका जज्बाती नशोनुमा वो क्या है? वो तो फिर आपका मोरल डेवलपमेंट पे भी, अखलाकी नशोनुमा पे भी असर करता है। आप कभी कभी अच्छे मूड में रहे तो आप शायद कोई भिखारी को ज्यादा पैसे देते, सवाब मिलता। बल्कि अगर आपका इमोशन खराब है तो झिड़की देके फकीर को हकाल दे सकते हैं आप खुशी में हैं तो मदद अच्छा कर सकते, किसी की चार लोगों की मदद कर सकते शायद। अगर आप आपके नेगेटिव इमोशन से आप परेशान हैं, मायूस है, सैड है, गम में है, तो शायद आप किसी की मदद करने के लायक नहीं रहते। इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस योर मोरल डेवलपमेंट। हो सकता है आपका इमोशनल बैलेंस अच्छा है तो आप खुशी खुशी आप मेडिटेशन अच्छा कर सकते, योगा अच्छा कर सकते, प्रेयर अच्छा कर सकते, ज्यादा कर सकते, आधा घंटा करने को 1 घंटा कर सकते, मोरालिटी आप अच्छा शो कर सकते। अगर आपका इमोशनल डेवलपमेंट ठीक नहीं है, इट अफेक्ट योर मोरल डेवलपमेंट आल्सो। एंड द मोरल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस योर सोशल डेवलपमेंट। आपका अखलाकी नशोनुमा आपका समाजी नशोनुमा पे असर करता है। आपके अखलाक अच्छे हैं, आपके अक़दार अच्छे हैं, तो समाज में आपके ताल्लुकात भी अच्छे रहते हैं। अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं है, आपका किरदार अच्छा नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो आपके समाजी जो नशोनुमा होता है, समाजी जो ताल्लुकात होते हैं लोगों से लेकर, सोशल रिलेशंस या लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर हमको ये उसूल है, नशोनुमा जो है बाहम वाबिस्ता है, यानी ये डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है। एक नशोनुमा का ताल्लुक दूसरे नशोनुमा पर है, एक नशोनुमा का फरोग दूसरे नशोनुमा पर मुनस्सिर है। बल्कि हमको ये सेवंथ प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, नशोनुमा बाहम वाबिस्ता है, से हम सीख रहे हैं। आप 1 बाय 1 सारे प्रिंसिपल्स को इंग्लिश और उर्दू में लिख लो, प्रैक्टिस भी कर लो, 1 बार नहीं 2 बार लिखो। इंग्लिश के जो पॉइंट्स है उसको ब्लू पेन से लिखो, उर्दू के जो पॉइंट्स है उसको रेड या पिंक पेन से लिखो, डिफरेंट कलर से लिखो, और फेयर नोट्स करके रख लो इसको, ताकि एग्जाम के टाइम और अच्छा पढ़ सकते, और खाली जब टाइम मिलता जब भी आप इसको अच्छा पढ़ सकते, रिपीट कर सकते, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते। अच्छा स्टूडेंट क्या करता बोलता, खाली सुनता नहीं, सुनता, लिख लेता, नोट करके रख लेता, जब भी जरूरत पड़ी तो रिसाइटेशन भी कर लेता, मैं देख के पढ़ने की कोशिश करता। रिसाइटेशन बोल दो, मैं देख के याद करके उसको दोहराने की कोशिश करना। अगर याद नहीं आ रहा तो फिर एक बार खोल के देख लेना उसको। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने की भी कोशिश करते रहो, ताकि आपके मेमोरी में ज्यादा इजाफा। आगे बढ़ते हुए 8th प्रिंसिपल, 8वां उसूल, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। नशोनुमा जो उसकी एक हम अंदाजा लगा सकते हैं, उसका कयास बना सकते हैं कि भाई अरे बच्चा ऐसा है तो शायद ऐसा हो सकता है। Development can be predictable with the uniformity pattern and sequence of development. We can forecast the general nature and behavior of the child. बच्चे का जो रवैया होता, उसके जो किरदार साजी होती, उसका जो बर्ताव होता, उसके आदतों को देखकर हम ये बोल सकते
कि ये मुस्तकबिल में इसका नशोनुमा, मुस्तकबिल में क्या फरोग पाने वाला, क्या तरक्की करने वाला बोल सकते। अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटी को देखकर आप ये बोल सकते क्या ये बच्चा बॉक्सर बन सकता, ये बच्चा राइफल शूटिंग कर सकता, तीर चला सकता, स्विमिंग अच्छा कर सकता, या नहीं तो बच्चा अच्छा लिख रहा तो ये आथर, एक मुसन्निफ बन सकता, अच्छा एक्टिंग कर रहा तो ये एक एक्टर ड्रामा कर सकता, अच्छी स्पीच दे रहा तो ये अच्छा स्पीकर बन सकता। आप उसके एक्टिविटीज को देखकर, उसके नशोनुमा को देखकर, उसके पैटर्न, बिहेवियर के पैटर्न को देखकर आप फोरकास्ट कर सकते, ख्यास कर सकते, पेशेंट को ही कर सकते, अंदाजा लगा सकते कि ये इसका नशोनुमा इस तरह हो सकता। मगर डेवलप कंपलसरी ऐसा होना बोल के नहीं है, अंदाजा तो लगा सकते कि आप ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये फला बनेगा, कुछ बनेगा बोल के आप क्या कर सकते हो, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशेंट को ही कर सकते हैं, एक ख्यास की बुनियाद पे आप उसकी पेशेंट को ही कर सकते हैं कि ये बच्चा टीचर बनेगा, ये बच्चा स्पोर्ट्समैन बनेगा, ये बच्चा पुलिस बनेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि एक हमारा उसूल है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। नशोनुमा जो है वो पेश ख्यासी है। और एक बात गौर कर लो स्टूडेंट, जो भी आप ये मेरी क्लास सुन रहे हैं, उर्दू में मैं थोड़ा सा लिखा, मेन हेडिंग्स लिखा, बाकी दीगर मवाद पूरा मैं इंग्लिश में रखा। आप थोड़ा सा इंग्लिश की आदत डाल लो, समझने की कोशिश करो। मैं उसका हेडिंग का मफहूम तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि आप नीचे का जो एक्सप्लेनेशन है और एग्जाम्पल है उसको भी मैं आप इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ और उर्दू में भी समझा रहा हूँ। ऐसे बहुत कम लेक्चरर्स होते हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़ के उर्दू में समझाते हुए एग्जाम्पल्स के जरिए आपको क्लास लें और समझाएं। तो इंग्लिश में ज्यादा लिखने की वजह क्या है बोलते हो, सी टेट हो या टेट हो, उसमें कंपल्सरी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको इंग्लिश में पूछे जाते। और हालांकि टेट में उर्दू में भी होता, तेलुगु में भी होता, दीगर कर्नाटक महाराष्ट्र में कन्नड़ा मराठी में भी आपको एक साइड में क्वेश्चंस दिए जाते। पर जब बात कॉन्फ्लिक्ट की जब आती, जब कोर्ट में केस होता एक की को लेकर, एक आंसर को लेकर, तो हाईकोर्ट या कोर्ट का फैसला ये है, इंग्लिश में जो सवाल है, इंग्लिश का जो जवाब है, उसको फाइनल किया जाता। तो आप पूरी कोशिश क्या करना एग्जाम में, टेट हो या सी टेट में, इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना और इंग्लिश के आंसर्स को ही पढ़ के सही टिक करने की कोशिश करना। उर्दू में भी पढ़ना, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ी में, पंजाबी, आपकी जो भी जबान है, हिंदी है, उसमें भी पढ़ना। मगर ज्यादा रिलेबल क्या है तो इंग्लिश का क्वेश्चन और इंग्लिश का आंसर ही फाइनल किया जाता। अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो की में, आंसर की में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश की आदत डाल लो, सुनो, समझो, लिखो, प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली 3 महीने से 6 महीने में बहुत सारी तब्दीली आ जाती। मेरे डाइट के स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग, वो लोग अच्छे से अच्छा इंग्लिश में मैसेजेस कर रहे हैं और इंग्लिश में मेरे से बात भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि वो लोग अच्छा से अच्छा, वो लोग का जो डेवलपमेंट हो रहा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट पेश आ रहा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा, वो लोग का, वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा इंग्लिश में लिखने की, बोलने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सी टेट का जो क्वेश्चन तो कंप्लीट इंग्लिश में है। टेट का शायद उर्दू, तेलुगु, हिंदी, मराठी, कन्नड़ी आपकी रीजनल लैंग्वेज में आता, पर सी टेट का जो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट आपको क्या रहता, वो तो इंग्लिश में रहता, हिंदी में रहता, मगर वो आप नहीं समझ सकते, लिहाजा रिलायबल क्या है तो इंग्लिश है। आप इंग्लिश की ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, एक स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हुए 9th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल। ये सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या बोलते हो, इंसानी नशोनुमा का, हैवानी नशोनुमा का एक ऐसा एक उसूल है, ये जिस्मानी नशोनुमा का एक ऐसा उसूल है, सर से पांव तक, यानी सरता पैर बोलते, सर से पांव तक की तरफ बढ़ता है। उसको क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल बोलते, सेफेलो बोलते सिर को बोलते, सेफेलोकॉर्डल। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता, आप देखिए तस्वीर में, सर से लेकर, सर से नेक, गर्दन, पेट, या उसके बढ़ते हुए कमर, उसके बाद पैरों की तरफ, यानी आखिरी में, आखिरी के जिस्म के, यानी आखिरी पार्ट तक जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल बोल सकते हैं, या ना तो हेड टू टो बोल सकते हैं। दिस मीन्स दैट इंप्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर, जो आपकी साख्त में, आपके स्ट्रक्चर में, आपके जिस्म में, आपकी जिस्मानी जो साख्त है उसमें कैसी तरक्की होती बोलते, फंक्शन कम फर्स्ट इन द हेड रीजन। सबसे पहले जो फंक्शंस पेश आते, जो अमल में जो आता, कहाँ से आता बोलते, सर से होता। फंक्शंस कहाँ से स्टार्ट होते बोलते, सर में, हेड से स्टार्ट होता। आप देखिए पैदा खुद बच्चे का जिस्म में सबसे बड़ा, हमको ज्यादा चीज कौन सी बड़ी दिखती बोलते, उसका सर बड़ा दिखता। तकरीबन 60% से ज्यादा बड़ा हिस्सा उसका सर का ही रहता, बच्चा पैदा हो तो सर से स्टार्ट होता डेवलपमेंट, बल्कि उसूल बता रहा। सो फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड, देन इन द ट्रंक, ट्रंक बोलते नीचे के हिस्से में, एंड लास्ट इन द लेग रीजन,
वो ट्रंक में आके क्या होता बोलते हो, यानी नीचे बढ़ते बढ़ते वो पैरों की तरफ रागिब होता बोल के आपको उसूल से हमको पता चल रहा है। सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल का मतलब ये याद रख लो, सर से पैर तक बोल के याद रख लो। तो सर से पेट के तरफ, उसके बाद धीरे धीरे हाथों और पैरों तक ऐसा नीचे तक बोल के सब बता रहा हूँ, उसका मतलब सेफलोकॉर्डल का डायरेक्शन है। बहुत सिंपल है। आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जनरल टू स्पेसिफिक बोल के कुछ आंसर था उसका, तो वहां पर भी सेफलोकॉर्डल का जिक्र है। सेफलोकॉर्डल का मतलब क्या है बोलते, सर से पैर तक जो नशोनुमा पेश आता है सेफलोकॉर्डल डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ, या तो यहाँ से देखिए ये छाती से लेके पैरों तक हाथों तक जाने वाला जो है वो डायरेक्शन, उसको सेफलोकॉर्डल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमा डिस्टल बोलते हैं। प्रॉक्सिमा डिस्टल बोलते हो इंसानी नशोनुमा का, हैवानी जिस्मानी नशोनुमा का वो उसूल जो जिस्म के मरकजी आज़ा से शुरू होके बाहर की तरफ जाता है, यानी डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर लाइन, आपके जिस्म के कोई सेंटर से, यहाँ पर गर्दन के तरफ या नेक में या कहीं पेट के तरफ या कमर के तरफ स्टार्ट होके स्पाइनल कार्ड में कहीं शुरू होके रीढ़ की हड्डी में कहीं सेंटर में शुरू होके वो जिस्म के दीगर जो आज़ा है, जैसा कि ये शोल्डर्स है, उसके बाद हाथ है, उसके बाद फिंगर्स है, फिर यहाँ पर पैर है, पैर के बाद घुटना है, घुटने के बाद नीचे नीचे उंगलियां तक जो जाता, उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन बोलते हैं। यानी मरकज़ जिस्म के कोने कोनों तक, जिस्म का कोई मरकज से लेकर, मरकजी आज़ा से लेकर शुरू होता है वो और बाहर की तरफ जाता है। बाहर की तरफ बोलते देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, सेफलोकॉर्डल बोलते क्या है, हेड टू फुट, यहाँ सेंटर की जो बता रहे हैं आपको लाइन की, सेफलोकॉर्डल बोलते हेड टू फुट। प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते यहाँ बीच में से मरकज से लेकर क्या होता बोलते हाथों की तरफ, पैरों की उंगलियों की तरफ। द प्रोसेस इन प्रॉक्सिमल डिस्टल फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी डायरेक्शन, मरकज से लेकर वो बाहर की तरफ, फ्रॉम नियर टू फार बोल सकते हैं, नजदीक से दूर तक का नशोनुमा बोल सकते हैं, नियर टू फार भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल, सेंट्रल टू आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिस्ट, यानी आखिरी कोने तक जो नशोनुमा होता, मरकज से लेके आखिर के कोनों कोनों तक जो नशोनुमा होता, उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। उर्दू में इसका खास कोई तर्जुमा तो नहीं है, मगर जिस्म के मरकजी आज़ा से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है बोलते हैं। और सेफलोकॉर्डल बोले तो सर से पैर तक, दोनों की भी यहाँ पर फोटो में दिया, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, लिख लो, प्रैक्टिस करो, समझो इसको। नेक्स्ट आखिरी प्रिंसिपल है हमारा, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपका जो इंसानी नशोनुमा जो है वो माहौल और तवारुस की बुनियाद पर तय होता है, यानी आपका जो नशोनुमा है वो तवारुस और माहौल से मुतासिर होता है। आप किसी भी एक बच्चे को देख लो, किसी फर्द को देख लिए, उसका नशोनुमा किसके ऊपर मुनासिर होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है बोले तो उसके तवारुस, यानी उसके बाप दादाओं से या पुरखों से जो उसको नस्ली तौर पर जो उसको खुसूसियात, जो उसको नेमतें हासिल होते, अदा किए जाते, उसकी बुनियाद पर, एनवायरनमेंट यानी माहौल की बुनियाद पर। मैं आपको बताता चलूं हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। हेरिडिटी के माने तवारुस के हैं, एनवायरनमेंट के माने माहौल के। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद की क्लास में मैं इंशाल्लाह कंप्लीटली हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे मैं एक क्लास लूंगा 40 मिनट्स की, वो भी सुनिए आप। तो यहाँ पर मुख्तसर आपको ब्रीफली मैं समझा दूं हेरिडिटी क्या है। इट इज अ सम टोटल ऑफ इनेट क्वालिटीज either physical or mental transmitted to an individual from his parents at the time of conception, यानी पैदाश के टाइम बाप दादाओं से, पुरखों से, आपकी नस्ल से आपको जो ट्रांसमिट होने वाले, आपको मुंतकिल होने वाले चंद फिजिकल और मेंटल खुसूसियात, यानी जिस्मानी और जहनी जो बास खुसूसियात जो होते, जो आपके बाप दादाओं से या परदादा से दादा को, दादा से अपने वालिदैन को, बाप को, और वालिदैन से हम तक आने वाले चंद खुसूसियात को हम तवारुस बोलते हैं। हेरिडिटी इन्फ्लुएंस फिजिकल डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका इंटेलिजेंस और आपका जिस्मानी नशोनुमा, आपका फिजिकल डेवलपमेंट और आपकी जहानत किसके ऊपर मुनसिर है बोलता, आपके तवारुस पर मुनसिर है। बहुत जगह देखा गया। मैं हेरिडिटी को मानने वाले साइंसदान और एनवायरनमेंट को मानने वाले साइंसदान है हमारे पास। नेक्स्ट सेशन में उनका भी मैं जिक्र करूंगा, डगडेल, फ्रीमैन वगैरह है, सर फ्रांसिस गैल्टन है, और बहुत सारे जेबी वाटसन है माहौल को मानने वाले, उनका भी मैं तस्करा करूंगा। ये डीएलएड में भी है, बीएड में भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में भी पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पर हेरिडिटी के माने क्या हो गए बोलते हो, हमारे दादा परदादा बाप से जो आने वाले फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज, खुसूसियात को हम हेरिडिटी बोल रहे हैं।
मिसाल के तौर पे अगर आप झाड़ लगा रहे हैं, झाड़ लगाने के लिए सबसे अहम चीज क्या चाहिए? तो बीज चाहिए, बीज। जो बीज है, जो सीड है, सीड, टू प्लांट ए ट्री वी नीड ए सीड, दैट सीड इज नथिंग बट योर हेरिडिटी। वो जो बीज है वो आपका तवारुस है, वो याद रख लीजिए आप। तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट और आपका मेंटल डेवलपमेंट, योर फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट इज प्यूरली डिपेंड अपॉन योर हेरिडिटी। You are getting gift from your parents and foreparents or grandparents. मिसाल के तौर पे अगर बाप दादा होशियार है तो बच्चे भी होशियार रहते, माँ बाप अगर खूबसूरत है तो शायद बच्चे भी खूबसूरत होते, माँ बाप ज़हीन है तो बच्चे भी बहुत ज़हीन होते, अक्सर देखा जाता। बाज़ जगह क्या होता बोले तो फिर हेरिडिटी के भी चंद प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल क्या है बोले तो बाज़ वक्त होशियार लोगों को भी दीवाने पैदा होते, दीवानों को भी होशियार पैदा होते। ये भी हमारे पास उसूल है, मैं हेरिडिटी में समझाऊंगा आपको, उसके भी थोड़े प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरनमेंट है, उसकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता बोले तो आपकी जहानत, आपकी इंटेलिजेंस और आपका फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए लंबे लोगों के बच्चे अक्सर लंबे होते, खूबसूरत लोगों के बच्चे खूबसूरत होते, ज़हीन बच्चों के बच्चे ज़हीन होते, स्पोर्ट्समैन का बच्चा अक्सर स्पोर्ट्समैन ही बनता, क्योंकि उसके वो जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू चाइल्ड। जनरली साइंटिस्ट के बच्चे साइंटिस्ट भी हो सकते हैं क्योंकि उनके जीन्स जो होते हैं, उनकी जो क्वालिटीज होते हैं हेरिडिटिकली, जेनेटिकली वो ट्रांसफर होते हैं, लिहाजा वो क्वालिटीज उनमें आते तो वो उसके थोड़े बहुत क्या है बोलते हो शबाहत हमको देखने को मिलती, वो है हेरिडिटी। आप समझ गए होंगे हेरिडिटी शॉर्टकट में कुछ भी नहीं है, माँ बाप से या बाप दादा से, परदादा से दादा को, दादा से बाप को और बाप से हमको आने वाले चंद जिस्मानी और जहनी खुसूसियात को हम हेरिडिटी बोल रहे हैं, तवारुस बोल रहे हैं। वो हमको पुरखों से मिलता, हम उसको बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। और डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स पूरे फिक्स्ड रहते, वैसे ही चाहते। गिड्डे रहे तो गिड्डे पैदा होते, आप देखो बाज लोगों को बहुत कम, रेयर गिड्डे लोगों को लंबे बच्चे पैदा हो। तो इस तरह से क्या होता, गोरों को गोरे पैदा होते, कालों को काले पैदा होते, कभी कभी होता गोरों को काले, कालों को गोरे पैदा होते। सो दिस इज उसका वो अलग एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको दूसरा एक प्रिंसिपल है मैं आपको समझाऊंगा। तो हेरिडिटी आप समझ गए, यू अंडरस्टूड व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज नथिंग बट the sum total of the innate qualities what you are getting from your parents, that is transmitted to you from your parents, like physical qualities and mental qualities you are getting from your parents for grandparents. Next, environment. Environment क्या है? हेरिडिटी बोलते हो जीन्स की बुनियाद पे, जीन्स की बुनियाद पे, जीन्स की बुनियाद पे जो खास खुसूसियात जो आते हैं उसको हम हेरिडिटी बोले। जीन्स के अलावा एक्सेप्ट जीन्स एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। जीन्स के अलावा जो भी है बच्चे पे असर करने वाले अनासिर उसको हम एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। एक्सेप्ट जीन्स एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल एक्सेप्ट जीन्स। जीन्स को छोड़ के, तवारुस को छोड़कर बाकी जितने भी अनासर बच्चे के नशोनुमा पे असर अंदाज होते हैं उसको हम माहौल बोल रहे हैं। एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एनवायरनमेंट को दो तरीकों में हम उसको तकसीम कर सकते हैं। बच्चे की नशोनुमा के, बच्चे की जिंदगी में नशोनुमा के मुतालिक उसका जो माहौल होता, एनवायरनमेंट जो होता, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्री नटाल एनवायरनमेंट एंड पोस्ट नटाल एनवायरनमेंट। पैदा होने से पहले का माहौल, पैदा होने के बाद का माहौल, कबलस पैदाइश और बादस पैदाइश। पैदाइश से पहले क्या रहता, बच्चा पेट में रहता, तो वहाँ के हालात कैसे रहते, माँ की सेहत, माँ का पेट का दर्जा हरारत और माँ के खाने पीने की आदतें, तरीके, उसका इमोशंस, उसके जज्बात वगैरह रहते। मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट यानी जीन्स के अलावा, एक्सेप्ट जीन्स एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। जीन्स के अलावा जितने भी अनासर है उसका माहौल बोल रहे हैं, और माहौल को दो किस्म में हम तकसीम कर रहे हैं, टू टाइप्स एनवायरनमेंट। प्रीनाटाल, पैदा होने से पहले, इट अफेक्ट्स बिफोर बर्थ, पैदाइश से पहले का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट, उसको प्रीनाटाल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। पैदाइश के बाद के माहौल को पोस्ट नटाल एनवायरनमेंट हम बोल रहे हैं। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, कि आपको कंफ्यूज करके सीटेट में पूछ सकता। हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस फिजिकल और डेवलपमेंट में, ऊपर के पॉइंट में देखिए आप, हेरिडिटी में सेकंड पॉइंट देखिए, हेरिडिटी इन्फ्लुएंस फिजिकल डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस बोलता, एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट। तो आपके लिसानी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा किस पे मुनसिर है बोलता, आपके माहौल पर मुनसिर है। और आपका फिजिकल डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस किसके ऊपर मुनसिर है बोलते, हेरिडिटी पर मुनसिर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दो पॉइंट्स देके क्या करता बोलते, कौन सा सही है कौन सा गलत है बोले, कंफ्यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकता।
तो आपको कॉन्फिडेंटली आपको मालूम रहना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस जो है हेरिडिटी पे डिपेंड है, और लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। ये कंपलसरी 10 बार लिख के 21 बार पढ़ लो, 10 बार लिखो, ये वीडियो को 21 बार देख के आप याद कर लो, कंपलसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में पूछा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, 4 डेवलपमेंट्स है। और हेरिडिटी किससे है, एनवायरनमेंट से क्या होता, ये आपको कंफ्यूजन दूर हो जाना। हेरिडिटी बोले तो बीज है जो आप जमीन में लगाते, और एनवायरनमेंट क्या है बोलते वो जमीन है। एनवायरनमेंट क्या है बोलते बीज लगाने के बाद जो जमीन होती उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। अगर जमीन अच्छी है, वहां का माहौल अच्छा है, तो नशोनुमा और अच्छा होता, झाड़ अच्छा और बड़ा होता। बीज तो लगा दिया, बीज लगाने के बाद वहां का माहौल बोलते मट्टी कैसी है, वहां की धूप कैसी है, आबो हवा कैसी है। आप सीड लगा दिए, सीड लगाने के बाद सीड लगा तो हेरिडिटी होगा। उसके बाद फिर एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, वहाँ की मट्टी कैसी है, पानी कैसा है, और वहाँ की कीमियाई, वहाँ केमिकल रिएक्शंस, वहाँ का माहौल, धूप, हवा कैसी है। तो सारे चीजों पे क्या होता है, जो प्लांट है, जो बीज लगाते हो बड़ा होता। खाली बीज लगाने से बीज बड़ा नहीं होता, बीज लगाने के बाद मट्टी अच्छी होना, वहाँ का माहौल भी अच्छा होना, तो झाड़ बड़ा होता। झाड़ बड़ा होने के बाद क्या होता बोलता, अच्छे अच्छे ब्रांचेस, बड़े बड़े डगाले आते, डगालों को अच्छे अच्छे फल लगते। वो फल क्या है, एक फल फिजिकल डेवलपमेंट है, एक फल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है, एक फल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, एक फ्रूट सोशल डेवलपमेंट है, और एक फ्रूट सेक्सुअल डेवलपमेंट है, और एक फ्रूट कुछ और इमोशनल डेवलपमेंट। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं झाड़ को, वो क्या है बोले तो आपके डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स है। बीज आपका हेरिडिटी है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, समझो कॉन्सेप्ट को, फोटो भी उतार लो, उसका कहा तो मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजो। एक झाड़ की फोटो उतारो, नीचे बीज की फोटो उतारो, बीज को आप हेरिडिटी लिखो, और वहाँ मट्टी का जो मट्टी जो है जमीन के अंदर, जो जमीन को आप एनवायरनमेंट लिखो। झाड़ जब बड़ा हो जा रहा हो, बड़ा बड़ा हुआ झाड़ को आप डेवलपमेंट बोल के लिखो, झाड़ को डेवलपमेंट लिखो। डेवलपमेंट पे होने वाले ब्रांचेस और फ्रूट्स, फल को क्या करो बोलते, एक एक फल पे एक एक क्या लिखो बोले तो फिजिकल डेवलपमेंट एक फ्रूट पे लिखो, और एक फ्रूट पे लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट होता। यानी बीज भी अच्छा रहना, हेरिडिटी भी अच्छा रहना, और वहाँ की मट्टी और वहाँ की आबो हवा भी अच्छी रहना, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहना। तो डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको आखिरी में रखा। और नेक्स्ट टॉपिक मेरी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ही रही थी। तो ये 11th प्रिंसिपल में हम क्या से करें बोलते हो, आपका नशोनुमा जो है, आपका डेवलपमेंट क्या है बोलते हो, अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। आपका नशोनुमा अच्छा होना बोलते हो, हेरिडिटी भी अच्छी होना, आपके माँ बाप भी सेहतमंद रहना, आपके दादा दादी भी सेहतमंद रहना, आप अगर सेहतमंद है तो आपके बच्चे भी सेहतमंद रहते हैं, बल्कि सीख रहे हम यहाँ पर। और इन्वायरमेंट, आपका माहौल भी अच्छा रहना, पैदा कर दिया, सेहतमंद पैदा हुआ, मगर माहौल बुरा मिला तो फिर माहौल में खराब होता। तो आपके हेरिडिटी, आप पेरेंट्स की हेल्थ भी अच्छी रहना, हेरिडिटी भी अच्छी रहना, और घर का माहौल, सोसाइटी का माहौल भी अच्छा रहना, तो सही डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता बच्चे का, बल्कि ये उसूल में हम सीख रहे हैं। नशोनुमा इस पर मुनसिर है, इस पर किससे मुतासिर होता बोलते, तवारुस से और माहौल से मुतासिर होता, बल्कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, 2 बार 3 बार इसको लिखो, पढ़ो, समझो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम, यहाँ पर एक मैंने कोड बनाया आपके लिए, सारे डेवलपमेंट्स, अब 10-11 डेवलपमेंट से कैसा याद रखना, बल्कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों को, सोच रहे होंगे आप लोग ये वीडियो देखते वक्त, कुछ भी नहीं है, काफ पिची पीसी बोल के लिख लो एक कोड, क्या कि एक मीनिंगलेस कोड रहना। हम निमोनिक्स में सीखे थे, आपको मेमोरी टेक्निक्स में सिखाया था आपको, काफ पिची पीसी या कुछ भी ऐसे, और दूसरा कुछ बनाना तो आप भी अपना कोड भी बना सकते हैं, ये कोड नहीं बोले दूसरा कोड भी बना सकते हैं। काफ पिची पीसी बोल के याद रख लो। ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के ये जो 11-12 जो डेवलपमेंट्स है, उसका एक एक स्टार्टिंग लेटर है, एक एक वर्ड का। सी बोल तो कंटिन्यूस, ओ बोल तो ऑर्डरली सीक्वेंस, और यू बोले तो नॉट यूनिफॉर्म, जी बोल तो जनरल टू स्पेसिफिक, एच बोल तो हेरिडिटी, पी बोल तो प्रिडिक्टेबल, आई बोल तो इंडिविजुअल प्रोसेस, सी बोल तो क्यूमुलेटिव प्रोसेस, एच बोल तो हेरिडिटी, एंड पीसी बोल तो प्रॉक्सिमल डिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, और आप इसमें ऐड करना है तो आप ई भी ऐड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट भी बोला था मैं आपको, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोड में मेरे यहाँ पर पीसीई बोल के लिख लो, प्लम्बर कम इलेक्ट्रिशियन बोल के रहता है, स्कूलों में काम करने वाला एक शख्स। ई का मतलब होगा एनवायरनमेंट, ई मींस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बोले तो, ये सारे चीजों को आप
ये कोड के जरिए भी आप सारे ये प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो है, इसको आप याद रख सकते हैं। काफ पीची पीसी बोल के याद रख लो। कुछ और कोड बनाना तो बना ले सकते हैं आप, इसमें वॉवेल्स भी है, ओ यू आई ई भी है कोड है। तो इस तरह से काफ पीची पीसी बोले तो ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के सारे उसूल हैं। ई बोलते एनवायरमेंट, सी बोलते सेफलोकॉर्डल, ओ बोलते ऑर्डरली सीक्वेंस। तो ये कोड याद रख लो, 2-3 बार कोड को लिखो, 2-3 बार कोड के हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपको याद हो जाता, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। खासतौर पे बीए डीएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग एनुअल एग्जाम में ऐसे टाइप क्वेश्चन जब आता तो ये प्रिंसिपल्स को लिखना होता 2-3 पेज में। अगर आप छोटा सा कोड याद रख ले तो आप एक एक कोड, एक एक के बारे में आधा पेज भी लिखे तो 4 पेज का आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थोड़े फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे अगर हम गौर करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेबीज क्राई एट बर्थ, gradually the child acquires vocabulary and consequently the skill of communication it develops। यानी धीरे धीरे बच्चा जबान सीखता है, बल्कि ये यहाँ पर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कौन सा प्रिंसिपल है बल्कि पूछ रहा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में कौन सा प्रिंसिपल है बल्कि पूरा धीरे धीरे शुरू से एक ऑर्डर में बच्चा क्या कर रहा बोलते हैं, जबान सीख रहा। तो इसका आंसर क्या होता बोलते, डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। पहले रोता, बाद में बैबलिंग की आवाज करता, उसके बाद फिर कुछ और आवाज करता, सिंबलाइज कर लेता, बाद अब तक बात करने के लायक होता, आज जैसा आप हम बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, ये क्वेश्चन का आंसर है। एक मुनज्जम तरीके से, तरतीब तरीके से ये नशोनुमा जो पेश आता बल्कि इसके माने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस इमोशनल डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट पे डिपेंड है, एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बल्कि हमको समझ में आ रहा, ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करें। अब आप खुद बताइए इसका आंसर क्या है, बहुत इजी है। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या है बोलते, फोर्थ है, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से इसका ताल्लुक है, और इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर मुनस्सिर है। फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा रहा तो मेंटल डेवलपमेंट अच्छा रहता, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा रहा तो इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा रहता, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा रहा तो मोरल डेवलपमेंट अच्छा रहता, मोरल डेवलपमेंट अच्छा रहा तो सोशल डेवलपमेंट अच्छा, सोशल डेवलपमेंट अच्छा रहा तो इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होते, इंटर आपके रिलेशंस, सोशल रिलेशंस अच्छे होते, रिलेशनशिप्स अच्छी होती, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती, आपको फैन फॉलोइंग होती, आपका फ्रेंड्स बढ़ जाते, आपको मदद करने वाले ज्यादा हो जाते। तो इस तरह से डेवलपमेंट पेश आता बल्कि एक उसूल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, based on a child's activities it is expected that the child would become a singer in future। वो बच्चे के बर्ताव को देखकर, उसके रवैये को, बिहेवियर को देखकर ये बच्चा एक सिंगर बन सकता, गाने गाने वाला बन सकता, गुलकार बन सकता, बल्कि हम ख्यास लगा रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में कौन सा उसूल है, कौन सा प्रिंसिपल है जो इस एप्लीकेशन से ताल्लुक रखता बल्कि पूछ रहा। वो सिंपल है, हम बच्चे का जब बच्चा बनता बल्कि उसका नशोनुमा का अंदाजा लगा रहे हैं, तो क्या है, तो प्रिडिक्टेबल है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, तो डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल तो हम ख्यास लगा सकते हैं, पेशेंट को कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, करेक्ट। या सिंगर बोल के तो डॉक्टर बोल सकते हैं, बच्चा डॉक्टर बनता है, बच्चा बहुत होशियार दिख रहा, पुलिस बन सकता है, डॉक्टर बहुत, बच्चा बहुत होशियार दिख रहा, पहलवान बनता, बॉक्सर बनता, बहुत ताकतवर दिख रहा बच्चा, बोले तो हम डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। आप अंदाजा लगा सक रहे हैं बच्चे के जिस्मानी नशोनुमा को देखकर, उसके रवैये को देखकर, उसके बर्ताव किरदार को देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं। तो डेवलपमेंट का कौन सा उसूल है बोलता, हम डेवलपमेंट का ख्यास और अंदाजा लगा सकते हैं। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल इंग्लिश में। और आगे बढ़ते देखेंगे 10th क्वेश्चन, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड। हेड से स्टार्ट हो रहा है डेवलपमेंट, और कहां जा रहा, टुवर्ड्स द फुट, सिर से लेकर पैर तक जा रहा है डेवलपमेंट। उसको कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं बोल के बोला, मैं आपको बोला सिर का मतलब सेफेलो, सेफेलो बोले तो सर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बोलो, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट तो हेड टू टो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर लाइन, मरकज में, या कहीं गर्दन में, या स्पाइनल कार्ड में, या कहीं तो भी आपकी रीढ़ की हड्डी में, कोई एक मरकजी में, आपके जिस्म का कोई मरकज जिससे शुरू होकर वो बाहर की तरफ जाता है, सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स इज कॉल्ड, क्या है बोलकर पूछता। तो सुन लो अब यहाँ क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन 3 में प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट बोल के दिया। बच्चे क्या करते बोलते अरे अच्छा दिख रहा, डिजिटल दिख रहा, प्रॉक्सिमल दिख रहा, इसको टिक कर देंगे, टिक कर देंगे, और वो गलत आंसर है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है बोलते, फोर्थ है, प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डिजिटल दिख रहा क्या कि सही दिख रहा, कि टिक नहीं करना, डिजिटल अलग डिजिटल अलग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट बोलते, सेंटर लाइन से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ आउटवर्ड पे आता है, मरकजी से स्टार्ट होकर
वो बाहर की तरफ जाने वाला जो नशोनुमा है उसको क्या बोलते हैं, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये दो, एक सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमो डिस्टल थोड़ा कंफ्यूज करता, आप उसको अच्छा फोटो उतार के लिख के करके प्रैक्टिस करके और ये मेरे वीडियो को बार बार सुन के समझने की कोशिश करो। सेफेलो बोल तो सर से सर, सेफेलो सर, सेफेलो बोल तो सर, और प्रॉक्सिमो डिस्टल बोल तो प्रॉक्सिमो बोल तो सेंटर में। प्रॉक्सिमो का मतलब क्या है, हम वैगाट्स्की की थ्योरी में देखते हैं, जेडपीडी में प्रॉक्सिमो बोल क्या था, प्रॉक्सिमल बोल क्या था। प्रॉक्सिमो का मतलब क्या होता है, नियर, करीब, कुर्ब नशोनुमा का इलाका, करीब नशोनुमा का इलाका। वैगाट्स्की की थ्योरी में देखें हम, जेडपीडी बोलते जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोले तो वो इलाका जो बच्चा अपने खुद तौर पर जो कुछ काम को अंजाम दे सकता, वो इलाका, और दूसरों की मदद के जरिए कुछ एक्टिविटी को अंजाम दे सकता, वो इलाका। और दो इलाकों के दरमियान जो फासला है उसको जेडपीडी बोल रहे हैं। किसी की मदद से, मदद को स्कॉफोल्डिंग बोल रहे हैं वैगाट्स की थ्योरी में, और मदद करने वालों को एमकेओ बोल रहे हैं, और नॉलेजेबल अदर्स बोल रहे हैं मदद करने वालों को। तो मदद के जरिए क्या होता है बोलते हो, वो जो जोन है, जो जितना मालूम है बच्चों को, तो जो बच्चा खुद अपने नॉलेज की बुनियाद पे, अपने मालूमात की बुनियाद पे खुद जो बच्चा कर सकता, खुद जो बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता, तुम तो बच्चा छोटे छोटे डॉट्स उतार सकता, बड़ा झाड़ नहीं उतार सकता, एक घर की तस्वीर उतार नहीं सकता, तो एक आदमी क्या कर रहा बोलते, उसको पकड़ के लकीरा मार के बड़ा घर की फोटो उतार रहा है, झाड़ की तस्वीर उतारने लगा रहा, तो बड़ी तस्वीर बन जाती। तो बच्चे को जितना मालूम है और नए मालूम है, दोनों के बीच में जो फासला है उसको क्या बोलते जेडपीडी बोलते हैं। बच्चा खुद जो कर सकता, a child what he can do on his own ability, and a child can perform some activity with the help of some others, some MKO, some more knowledgeable other people. The difference between this area and that area, जितना उसको मालूम है जितना नहीं मालूम है, जितना खुद कर सकता और दूसरों की मदद से जो कर सकता काम, ये खुद कर सकता, ये दूसरों की मदद से कर सकता, दोनों के बीच में जो फासला है उसको जेडपीडी बोल रहे हैं। तो पी में प्रॉक्सिमो आ गया, तो यहाँ पर भी देखिए प्रॉक्सिमो नियर, करीब है ना, किसी की मदद मिली तो क्या होता है, वो एरिया करीब 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 जाके उसका नशोनुमा बड़ा हो जाता, वो इलाका जेडपीडी का इलाका छोटा छोटा हो जाता। मदद ज्यादा मिली तो क्या होता, जेडपीडी का इलाका छोटा हो जाता। किसी की भी मदद नहीं मिली तो फासला जो है, वो जो प्रॉक्सिमो जो एरिया जो है वो बड़ा रहता, फार रहता, नियर नहीं होता। मदद मिली तो नियर आता। प्रॉक्सिमो का मतलब नियर, करीब का मतलब, तो प्रॉक्सिमो बोलता करीब को बोलते, नियर को बोलते, फार टू नियर, नियर टू फार, सॉरी नियर टू फार, नजदीक से दूर तक जाने वाला जो एरिया है उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। सेंटर लाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। तो सेफेलो बोलता सर, प्रॉक्सिमो बोलता, प्रॉक्सिमो बोलता वैगाट्स्की की थ्योरी में वो एरिया, नजदीक का जो एरिया है, नजदीक जो है यानी नजदीक से दूर तक बोल के याद रख लो उसको। प्रॉक्सिमो का मतलब जेडपीडी से जोड़ लो इसको, प्रॉक्सिमो वहां भी आता, यहाँ भी आता। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम 12th, तो 11th क्वेश्चन का आंसर होगा 4, 10th क्वेश्चन का आंसर होगा 4, और 12th क्वेश्चन में देखिए द डेवलप, ऐसा भी घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्या बोल के, द डेवलपमेंट ऑफ द हेड रीजन, सर का जो डेवलपमेंट है इज एडवांस्ड, सर का जो नशोनुमा वो पहले हुआ करते, देन द डेवलपमेंट इन द लेग, पैरों से पहले, लेग से पहले डेवलपमेंट किसमें आया, सर में आया करते। व्हाट इज हैपनिंग, द डेवलपमेंट ऑफ द हेड रीजन इज एडवांस्ड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द लेग रीजन। व्हाट डज इट मीन बोले क्वेश्चन आता है, ऐसा ही पूछ सकता आप। सर को हो रहा पहले और बाद में किसको हो रहा कहते, पैरों को हो रहा कहते। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, सर पहले बोलता हूँ सेफेलोकॉर्डल, सर के सर में पहले हो रहा, सर से पैर तक जो हो रहा है उसको सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस करो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल के भी प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट्स है तो मेरे को आप लोग ये आप नीचे बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जितने भी आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं डीएड के, बीएड के, सीटेट लिखने वाले, टेट लिखने वाले, और दीगर दूसरे स्टेट्स हमारे जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या यूपी, जितने दूसरे स्टेट्स है वहां तक भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स है ग्रुप्स में, मनु का जो यूनिवर्सिटी है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो है, उसमें अक्सर बच्चे नॉर्थ इंडिया के भी होते हैं, वो लोग भी ये वीडियो को देखकर आप लोग नोट्स बनाकर फॉलो कर सकते हैं। मेरा उम्मीद है, यकीन है कि आप लोग इंशाल्लाह आपकी जो भी एग्जाम है, सीटेट में, टेट में, डीएससी में, टीआरटी में, गुरुकुल में, केवीएस, एनपीएस, ऑटोमिक रिसर्च स्कूल्स और आर्मी स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में, टीचर जॉब्स में इंशाल्लाह आप लोग डेवलप होंगे। ये मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे। और दूसरी अहम बात क्या बताओ, आप लोग इसको नोट्स बनाते हुए इसको नोटबुक में, एक नोटबुक बना लो, के जमील सर नोटबुक बोल के बना लो,
सीटेट सीडीपी साइकोलॉजी पेडागोजी की नोटबुक बल्कि नोटबुक बना लो, उसमें सारे मेरे टॉपिक्स को नोट करके रख लो, उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना कॉन्फिडेंट बनते हैं। क्योंकि अच्छा से अच्छा बेहतर इंटरनेशनल खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी भी अपने मैच से पहले क्या करता, प्रैक्टिस करता, नेट प्रैक्टिस करता। चाहे वो सचिन तेंदुलकर लो, एम एस धोनी लो, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हो या इंग्लैंड का कैप्टन हो या वेस्ट इंडीज का कैप्टन हो, कौन सा भी कैप्टन लो या एम एस धोनी लो, कोहली लो, कौन सा भी प्लेयर लो, वो लोग ओलंपिक्स का प्लेयर भी लो, वो लोग अपने मैच से पहले, एग्जाम से पहले कंपल्सरी लोग रोजाना प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोल के। मैन का मतलब यहाँ पर वुमेन भी आते हैं, पर स्लोगन में मेन वुमेन कुछ नहीं रहता, वो यूनिसेक्स रहता। एक स्टूडेंट मेरे को पूछे थे, सर मैं प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट बोलते, वुमेन परफेक्ट नहीं है क्या बोल के पूछे थे, एक नेट की स्टूडेंट पूछी थी। मैन का मतलब यहाँ पर वुमेन भी है, यूनिसेक्स है उस स्लोगन में। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आई विश यू, मैं आप सबको बधाई देते हुए ये मैं क्लास को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग ये जितने भी मेरे वीडियोस है उसको और एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। योर प्रैक्टिस डेफिनेटली मेक यू परफेक्ट इन योर सब्जेक्ट एंड प्लीज ट्राई टू आस्क सम डाउट्स एंड क्वेश्चंस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।